हेलो एवरीवन, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8th मैथ प्रैक्टिस सेट 17.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 17.2 में ओनली 2 क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सी। स्टेट वाई आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। राइट द अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी एस। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है और जो डायमीटर है पी क्यू एंड आर एस वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आर्क पी एस और आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं ये बताना है, और जो अदर आर्क्स इनसे कॉन्ग्रुएंट हैं उनका भी नेम लिखना है। तो क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। पी क्यू डायमीटर और आर एस डायमीटर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो मेजर ऑफ एंगल पी सी एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एस सी क्यू, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और एस सी क्यू भी 90 डिग्री होगा। तो इसको भी हम 90 डिग्री लिख देते हैं। इस दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब इस एंगल से एसोसिएटेड PCS से एसोसिएटेड आर्क है PS। तो ये हो जाएगा आर्क PS और SCQ से एसोसिएटेड आर्क है SQ। आर्क SQ दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ द सर्कल is same, then the arcs are congruent। तो इससे ये प्रूफ होगा कि आर्क PS is congruent to आर्क SQ। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे जहां हमें इन दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क्स के कॉन्ग्रुएंट और दूसरी आर्क्स भी बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं तो बाकी की 2 आर्क्स QR और RP भी इन दोनों आर्क्स के कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि सारे एंगल के मेजर्स सेम हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अदर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PS are arc PS is congruent to arc RQ। और सिमिलरली RQ के साथ साथ PR भी 90 डिग्री है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम एक ही स्टेटमेंट में लिख देंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RP। ये हमने सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी कर दिया है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 17.2 का क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास 8th मैथ प्रैक्टिस सेट 17.2 का क्वेश्चन 2 है इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle whose diameter is MN. Measures of some central angles are given in the figure. Hence find the following। और इसमें फिर 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है M और N और सेंटर है O, और यहाँ पर कुछ एंगल हमें दिए हुए हैं जैसे ये AOM 100 डिग्री है, DOM 100 डिग्री है, BON 35 डिग्री है, CON 35 डिग्री है। ये एंगल हमें दिए हुए हैं और हमें फर्स्ट पार्ट में एंगल AOB और DOC फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन कंडीशन। तो गिवन है हमारे पास एंगल, मेजर ऑफ एंगल AOM इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल MOD इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, ये दिया हुआ है। ऐसे ही हमें दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल BON इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल CON इज इक्वल टू 35 डिग्रीज, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो एंगल MON है वो एक स्ट्रेट एंगल है। मेजर ऑफ एंगल MON इज इक्वल टू 180 डिग्री,
क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्रीज। MON एंगल जो है वो 3 एंगल्स मिला के बना हुआ है। तो मेजर ऑफ एंगल MOA प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BON, ये तीनों एंगल्स मिला के MON बनाते हैं। तो ये तीनों एंगल्स मिला के हो जाएंगे 180 डिग्रीज। अब हमें दो एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर पता है। MOA या AOM दिया है 100 डिग्रीज, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे हम 100 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल AOB हमें फाइंड करना है और BON दिया हुआ है 35 डिग्रीज। क्योंकि हमें AOB की वैल्यू फाइंड करनी है तो AOB को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में मूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में जाने पर ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 -35। तो 180 - 100 होता है 80 और 80 - 35 होता है 45। इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल AOB इज 45 डिग्रीज। सिमिलरली हम अगर राइट हैंड साइड के एंगल्स लेंगे तो वहां भी 100 और 35 डिग्रीज है MOD और CON, तो उससे हमें COD मिल जाएगा 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल COD इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है कि शो दैट आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। तो आर्क AB है ये वाली आर्क और आर्क CD है ये वाली आर्क। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अभी हमने प्रूव किया कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। दोनों एंगल 45 डिग्रीज हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स रहेंगी वो भी इक्वल होंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस द मेजर ऑफ एंगल्स आर सेम। तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं। आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। ये हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। जब भी सेम मेजर के एंगल्स होते हैं तो उनके द्वारा बनाई हुई आर्क्स सेम होती हैं या कॉन्ग्रुएंट होती हैं। थर्ड पार्ट में हमें शो करना है कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। तो यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट में अभी प्रूव किया कि आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। ये अभी हमने प्रूव किया है। क्योंकि आर्क्स इक्वल हैं तो जो कॉर्ड्स रहती हैं वो भी इक्वल होंगी। तो कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। और यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। रीजन होगा। तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया है और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 17.2 का लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।